जय जिनेन सभी को। मेरा नाम है सिद्ध शाह। हमारा प्रोजेक्ट है गंगा कुंड। तो आपने आगे भरत क्षेत्र देखा होगा और उसके ऊपर हिमवान पर्वत है। उस हिमवान पर्वत पे पद्मा सरोवर है। उस पद्मा सरोवर से 3 नदियाँ निकलती है, गंगा, सिंधु और रोहितास्या। तो पहले गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी पद्मा सरोवर से निकलकर 500 योजन पूर्व दिशा में आती है और उस 500 योजन से आधा योजन आगे गंगा कूट है। उस गंगा कूट से आधा योजन आगे वो टर्न लेकर वो 523 योजन दक्षिण में आती है। मतलब 500 योजन पूर्व में, आधा योजन गंगा कूट से आगे और दक्षिण दिशा में 523 योजन आगे वो गौमुख आकार की जीविका है हिमवंत पर्वत पे। उससे नीचे गिरकर भगवान के अभिषेक हो रहा हो ऐसे प्रतिमा पर गिर रहती है। और ये सीन ऐसा होता है कि भगवान का अभिषेक हो रहा और ये हमेशा पानी गिरता रहता है और बाद में ये पानी गंगा कुंड में आ जाता है और गंगा कुंड में आकर वो आगे निकलता है। उसके बाद में बात करेंगे तो ये गंगा कुंड के मध्य में होता है ये द्वीप और उसके ऊपर होता है पर्वत। पर्वत के ऊपर होता है गंगा देवी का महल। उस गंगा देवी के महल के ऊपर कमल होता है। कमल के अंदर कर्णिकाएँ होती है। कर्णिका के अंदर सिंहासन होता है। सिंहासन कर्णिकाओं के कारण नज़र नहीं आता। उस सिंहासन पे भगवान की प्रतिमा होती है। अब सबकी साइज़ की बात कर लेते हैं। तो गंगा कुंड की साइज़ है 60 योजन, मतलब उसका डायामीटर जो है वो 60 योजन का है, व्यास कहते हैं जिसको। और उसकी गहराई है मतलब डेप्थ वो 10 योजन की है। जो द्वीप है वो 8 योजन का है। उसके ऊपर जो पर्वत है वो 10 योजन ऊंचा है, मतलब हाइट उसकी 10 योजन है। उसका बेस 4 योजन, मध्य में 2 योजन और सबसे टॉप पर्वत 1 योजन का है। उसके ऊपर जो गंगा देवी की महल है उसकी हाइट अपने पृथ्वी जितनी है, मतलब 2 योजन। उसका बेस है 3000 धनुष का, मध्य में 2000 धनुष और सबसे टॉप पे महल 1000 धनुष का हो जाता है। मतलब 4 योजन से हमने चालू किया था तो हम 1000 धनुष पे आ गए। उसके ऊपर जो ये कमल में प्रतिमा है उसकी हाइट है 500 धनुष। अब सब कैसे बना है, किससे बना है उसकी बात करें तो ये प्रतिमा, सिंहासन, कर्णिका और कमल वो सब रत्नमय होता है, मतलब रत्न से बना हुआ है। ये गंगा कुंड लिखा हुआ पर्वत, ये श्री ग्रह मतलब गंगा देवी का महल, हिमवन पर्वत और वो जीविका वो सब गोल्ड से बना हुआ होता है और उसका कलर भी गोल्डन होता है। और ये जीविका कुछ रत्नों से सजा हुआ भी होता है और जीविका को प्रणालिका या नाली भी कहा जाता है। उस गंगा मतलब गंगा कुंड के आजू बाजू वन वन होते हैं। और आगे बात करें तो ये गंगा कुंड में से पानी निकल कर मतलब गंगा नदी आगे बढ़ती है और बाद में विचार पर्वत में जाती है और विचार पर्वत में उसका फ्लो सांप की तरह होता है। उसका फ्लो सांप की तरह होता है और आगे बढ़े तो 50 योजन विचार पर्वत की साइज़ है, चौड़ाई मतलब वो उसका आधा मतलब 25 योजन। जब गंगा नदी 25 योजन अंदर आती है विचार पर्वत के अंदर तो उसमें 2 कुंड आकर मिलते हैं। एक का नाम है उन्मग्न कुंड और दूसरे का नाम है निमग्न कुंड। उन्मग्न कुंड में आप हल्की से हल्की या भारी से भारी वस्तु डाल दो तो भी वो ऊपर तैरेगी और निमग्न कुंड में उसका उल्टा, वो नीचे डुबा देगी। मतलब उन्मग्न में ऊपर और निमग्न में नीचे। आगे बढ़े तो विचार पर्वत से गंगा नदी निकलकर वो लवण समुद्र में मिल जाती है। और ये सब कुछ अनादि निधन और अकृत्रिम होता है। और प्रतिमा आर्यन परमेष्टि और शीत परमेष्टि की होती है, वो तीर्थंकरों की नहीं होती और पानी हमेशा गिरता रहता है। और आपने जम्बू द्वीप में 14 नदी देखी तो ऐसे 14 कुंड होते हैं। बस खाली 2 डिफरेंस रह जाते हैं। प्रतिमा की हाइट चेंज नहीं होती क्योंकि आपने आगे देखा विदेश क्षेत्र तक सब डबल डबल होता जाता है। तो ये 500 धनुष हाइट प्रतिमा की रहती है, बाकी सब चेंज होता है। दूसरा ये डिफरेंस है कि ये यहाँ पे गंगा देवी का महल है, मतलब उसमें देवी रहती है तो इसमें नाम आया गंगा, तो यहाँ पे स्त्री नाम आया तो यहाँ पे देवी होगी। और गंगा नदी के ऊपर आपने देखा तो रोहित नदी है तो वहाँ पे देव होगा नाम, वो वहाँ पे पुल्लिंग नाम आया तो वो रोहित नदी। और अब हमारा गंगा कुंड खत्म हुआ।